नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप लोगों ने प्रश्न किया है कि सर आईबीएस के बारे में वीडियो बनाइए। मैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा काकादेव कानपुर से आप लोगों के जनता के बेहद डिमांड पे ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम आईबीएस अर्थात इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। दोस्तों, इसके सिम्टम तो बहुत सिस्टमेटिक मैं आपको बताता हूँ। मेन कारण आप समझ लीजिए, इसका एंजाइटी मेन कारण होता है। स्ट्रेस आप जहाँ ले रहे हैं, जहाँ आप डिप्रेशन आपको आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, जीआईटी डिस्टर्बेंस होने का कारण चिंता और साथ मेन आपका कारण है, जिस कारण से आईबीएस होता है। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्ट्रेस में अक्सर आपने देखा होगा, स्ट्रेस आगे रहता है तो कारण क्या है उसका। आम लोग भी बताते हैं कि सब इसका डाइट गट जो होता है वो डिस्टर्ब करता है, और डाइट गट जब डिस्टर्ब करेगा तो उसमें क्या होगा, इंटॉलरेंस होगा। इंटॉलरेंस कैसे होगा, जब फूड इंटॉलरेंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह वगैरह। सिम्टम के आधार पर मैं बात करूँगा तो सिम्टम में तो यही आएगा दोस्तों, जब पेट में स्टार्टिंग में क्या छोटा सा मरोड़ होगा, दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या अक्सर बनी रहेगी, स्टूल क्लियर नहीं होगा, दस्त और डायरिया, उसका कभी लूज कॉन्स्टिपेशन हो गया, ड्राई हो गया, कभी लूज हो गया। तो पेट का अक्सर देखेंगे पेशेंट आके बताता है, हमेशा पेशेंट में हाथ रखेगा, साहब सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा, आई एम नॉट टू क्लियर द स्टूल माई सेल्फ। और साथ में पेट में सूजन है, भारीपन रहेगा, गैस बनना, पेट का फूलना, और साथ ही साथ देखते हैं स्टूल में म्यूकस आना। म्यूकस जिसको आप आँव बोलते हैं, आँव आता है। लोग कहते हैं बेल का शरबत पीजिए ठीक हो जाएगा। हाँ, राहत मिलेगी, साथ में औषधि भी काम करता है। अपने हिसाब से औषधि आप न लें, डॉक्टर्स के मिल के लें। लेकिन साथ ही साथ क्या देखें कि मल सामान्य की अवस्था में देखा जाए सूखा पतला होता है, लेकिन नॉर्मल नहीं होता है। मतलब कहीं ना कहीं उसको इरिटेबल कतरा नहीं निकल रहा है, इसका मतलब उसको स्टूल क्लियर नहीं हो रहा है, जिस कारण से उसको खट्टा डकार आता है, वेट लॉस होता है, भूख नहीं लगती है, साथ में आप देखें चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है। और जब चिड़चिड़ापन होगा तो उसका मूड सडन बदलता रहता है। मतलब कोई कभी हैप्पीनेस है, कभी सैडनेस है, कभी एकदम से डिप्रेशन में आ जाएंगे। आप ये देखेंगे उसके बाद क्या होगा कि इसमें हल्का फुल्का फीवर भी कभी कभी आता है। उसके लिए घबराने की बात नहीं होती। अपने डॉक्टर से मिलिए, अपना स्ट्रेस का, एंजाइटी का और साथ ही साथ डिप्रेशन का आपको मेन कारण तीनों हैं। और ये तीनों कारण क्या करेगा, आपका डाइजेशन पूरा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि मेन कारण था चिंता और अवसाद। किसी प्रकार का स्टूल अगर पास नहीं हो रहा, मेंटल टेंशन आप बना है, क्योंकि नॉट नॉर्मल स्टेज ऑफ योर पासिंग स्टूल, इट मीन्स कि मोशन इज नॉट क्लियर, कॉन्स्टिपेशन आ रहा है, डायरिया